So here, regulation of kidney function. किडनी फंक्शन, किडनीज को कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे इसका फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. क्या बोला मैंने कि तीन तरीके से, थ्री डिफरेंट ways these kidneys can be regulated. So number one, regulation by ADH. ठीक है, ADH रेगुलेट कैसे करता है? What do you mean by ADH? ADH stands for antidiuretic hormone. This ADH, antidiuretic hormone, is also known as vasopressin. This is also known as vasopressin, another name. So antidiuretic hormone plays a very important role in the regulation of kidney function. How? This antidiuretic hormone is released by the hypothalamus. ये hypothalamus रिलीज करता है. ये एक हार्मोन है which is released by the hypothalamus. So ADH क्या कर सकता है? ठीक, now see, whenever the body fluid level decreases, बॉडी फ्लूइड हम लोग का डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ब्लड वेसल में भी ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है. ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करता है? दे डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दे डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ब्लड के अंदर में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर में कितना पानी है, वो पानी का अमाउंट डिटेक्ट करता है ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है, ऑस्मो रिसेप्टर्स. ठीक है, सो देयर आर ऑस्मो रिसेप्टर्स. सो whenever our body fluid level decreases, the osmoreceptors that are present throughout our body, they will detect this thing. डिटेक्ट करेगा ऑस्मो रिसेप्टर्स को. ये तो एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर सेल है. इसको पता चल जाएगा कि हमारा बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो गया है. तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स विल टेल द हाइपोथैलेमस, विल स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज. हाइपोथैलेमस को बोलेगा, स्टिमुलेट करेगा कि तुम जो है भाई ADH रिलीज करो. तो हाइपोथैलेमस अब ADH रिलीज कर दिया. ठीक है, ADH रिलीज कर दिया. तो ADH रिलीज होने से क्या होगा? फिर ADH कहां पर चले जाएगा? इट विल गो टू द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट. DCT में चले जाएगा और फिर कलेक्टिंग में चले जाएगा. कलेक्टिंग डक्ट में यहां पर जाकर के क्या करेगा? more and more amount of water will be made to reabsorb. More and more amount of water will be made to reabsorb from the DCT and the collecting duct into their walls. ठीक है, DCT में और फिर collecting duct में यहाँ पे DCT और कलेक्टिंग डक्ट जो है इसका वॉल में बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन करवाएगा. ठीक, बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी मेड टू एब्जॉर्ब बाय दिस ADH. तो यहाँ पर फ्लूइड बहुत एब्जॉर्ब करवा देगा, वाटर बहुत सारा पोर्शन एब्जॉर्ब करवा देगा. तो वो फिर कहां पर चले जाएगा? इट विल गो इनटू द ब्लड कैपिलरी. ब्लड वेसल जो है मैंने यहाँ पर ऐसे करके बनाया था, ऐसे कर ब्लड वेसल बनाया था.
तो यहाँ पर ये डीसीटी का वॉल में वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये फिर ये ब्लड वेसल में चले जाएगा, तो ब्लड में वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना। मतलब कि देखो शॉर्टकट में समरी यहाँ पर समरी बताता हूँ। एडीएच एडीएच क्या करता है, कैसे करता है, देखो एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। कब रिलीज होता है, जब हमारा बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो जाए, हमारे ब्लड 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 फ्लूइड लेवल, ब्लड में लिक्विड का लेवल या फिर बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो जाए, तब ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होता है, जो डिटेक्ट करता है, व्हाट डू ऑस्मोरिसेप्टर्स डू, ऑस्मोरिसेप्टर्स detect the fluid level of the body, हमारे बॉडी का फ्लूइड लेवल को डिटेक्ट करता है। तो ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ये हाइपोथैलेमस को क्या कहेगा कि तुम एडीएच रिलीज करो। तो हाइपोथैलेमस विल रिलीज एडीएच, एडीएच रिलीज होने के बाद एडीएच विल कम इनटू दिस पोर्शन, यहाँ पे आ जाएगा एडीएच डीसीटी में और फिर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में ये एडीएच फिर क्या करेगा, एडीएच विल मेक large amount of water, large amount of water will be made to reabsorb in the DCT and the collecting duct. So as a result of this, अगर बहुत ज्यादा वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा रहा है तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड इंक्रीजेस बिकॉज बहुत ज्यादा अभी वाटर आ चुका है बॉडी फ्लूइड में, रीएब्जॉर्ब करवा चुका है, सो बॉडी फ्लूइड लेवल विल इंक्रीज। एडीएच जो है due to the ADH, this is another function, another action of ADH। एक एक्शन ADH का एक एक्शन क्या है कि ये वाटर रीएब्जॉर्ब करवाता है, ये ADH का फंक्शन है। अनदर फंक्शन ऑफ ADH इज, ADH जो है इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स। एडीएच रिलीज होगा तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब ब्लड वेसल्स का साइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ब्लड वेसल का साइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने से, ये ट्यूब था इतना बड़ा ट्यूब, इसका साइज छोटा हो जाने से प्रेशर क्या, प्रेशर विल बी इंक्रीज, सो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो एफरेंट आर्टेरियोल का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो इसमें ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, मोर एंड मोर ब्लड विल फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलस, ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा, ज्यादा यहाँ पर फिल्ट्रेट बनेगा, ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा तो यूरिन भी ज्यादा बनेगा। ओके, दिस इज द थिंग। तो देखो फिर से एक बार बोलता हूं, एडीएच ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, एडीएच रिलीज होगा तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ब्लड वेसल का साइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने से बीपी क्या हो जाएगा, बीपी विल इंक्रीज, बीपी इफ इंक्रीजेस देन मोर सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा, है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर हैज इंक्रीज, ब्लड का यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा एकदम ब्लड बहुत जल्दी जल्दी एकदम सप्लाई होगा यहाँ पर ग्लोमेरुलस में, यहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा सप्लाई होने के कारण से यहाँ पर फिल्ट्रेट भी ज्यादा बनेगा ना, जितना ब्लड आएगा उतना यहाँ पर फिल्ट्रेट बनेगा, सो यहाँ पर बहुत ब्लड जल्दी जल्दी सप्लाई होने लगा है तो फिल्ट्रेट भी जल्दी जल्दी बनने लगेगा, सो इट विल इंक्रीज
GFR, याद है GFR? GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, देयर इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फोम, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट फोम होता है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फोम by each nephron from all the nephron in 1 minute, वो कितना होता है? 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, याद करो। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर filtration rate increase हो जाएगा, GFR will increase. So if the GFR increases, then what will happen? Urine formation, urine will also increase. So this is one more function of the ADH. यहाँ पर एक फंक्शन था ADH का, वाटर रीअब्सॉर्ब करवाना, वहां पर यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अगर if the body fluid level increases again, then what will it? देखो, if body fluid level increases, then body fluid level increase हो जाएगा तो क्या होगा? It will turn off the osmoreceptors. osmoreceptors जो होता है उसको टर्न ऑफ कर देता है। osmoreceptors टर्न ऑफ हो जाए तो ADH प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। ADH not produced. If ADH is not produced, then सारा एकदम यहाँ पे उल्टा मैकेनिज्म, उल्टा स्टेप होगा। अभी जो हम लोग किए थे बॉडी फ्लूइड डिक्रीज होगा अगर, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है हाइपोथैलेमस को इंस्ट्रक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा ADH रिलीज करने के लिए। फिर ADH जो है वाटर को रीएब्सॉर्ब करवाएगा DCT और कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पर सब कुछ एकदम फिर ऑपोजिट होगा। बॉडी फ्लूइड लेवल अगर इंक्रीज हो तो ऑस्मोरिसेप्टर्स टर्न ऑफ, सो देयर इज नो ADH इन रिलीज, तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड लेवल बहुत ज्यादा है, बॉडी फ्लूइड लेवल इंक्रीज। तो दिस इज अबाउट द ADH। नेक्स्ट लेट अस सी, ये रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन कैन ऑकर बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वो भी किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। कैसे करता है? लेट अस सी हियर।